नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कथा समागम की इस श्रृंखला में मैं चिंतन जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से हर एक छोटी छोटी बात हमारे जीवन में बताते रहते हैं। विशेष रूप से वो हमें हर बार कहते हैं कि तुम अपना कर्म किए जाओ। यदि अपना कर्म नहीं करोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। अपने आप को पहचानो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम किस लिए इस पृथ्वी पर आए हो, क्यों भगवान ने तुम्हें इसी कुल के अंदर जन्म दिया। ये सोचकर अपने कर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धावान हो जाओ। जैसे कोई सन्यासी सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल एक ईश्वर की आराधना करता है, वैसे ही तू एक सन्यासी की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल अपने भीतर आत्म तृप्ति के लिए ही अपने कर्म किए जाओ। दूसरे के कर्म में कभी टांग मत डालो, उसमें इतना रस भी कभी मत लो। एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करो। सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करो, इस वक्तव्य का आशय यह है कि तू भगवी चादर ओढ़कर किसी हिमालय की आश्रम की कुटिया के अंदर बैठकर केवल ईश्वर आराधना करो, यही नहीं है। वास्तव में सन्यास का अर्थ है अपने भीतर को पहचाना। भगवान श्री कृष्ण यही बात श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो नित्य सन्यासी है जो कभी किसी के साथ राग और द्वेष नहीं रखता। न द्वेष्टि न च कांक्षति। अपने अधिकार में आई हुई चीज के अलावा कोई अन्य वस्तु पदार्थ की कभी अपेक्षा नहीं रखता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, शत्रुता का भाव किसी के प्रति नहीं है। वो वास्तविक रूप से नित्य सन्यासी है। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न च कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। राग द्वेष शत्रु मित्र ठंडी गर्मी इन सब द्वंद्व बुद्धि से वो ऊपर हो जाता है, वही नित्य सन्यासी है। अन्यथा भगवी चादर ओढ़कर भी किसी के प्रति राग द्वेष रखने वाला सन्यासी भी सन्यासी नहीं। और पेंट शर्ट पहनकर शूट कोट के अंदर किसी कंपनी में जॉब करने वाला भी एक सन्यासी है, यदि वो काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर ईर्षा छल कपट शत्रु मित्र सुख दुख जय पराजय ऐसे द्वंद्वों से यदि ऊपर हो जाए। पूर्व के देशों में एक बड़ी एक दंत कथा सुनाई जाती है। एक सन्यासी मरु प्रदेश के अंदर बिना जल किसी कुटिया में रहता था। कुटिया के भीतर पानी पीने की थोड़ी बहुत व्यवस्था भी थी। उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर था, वो हर रोज उस पत्थर पर बैठकर अपने खुदा की बंदगी करता था। ये फकीर जब जब वहां बैठता था तब तब आसपास में कौन गुजर रहा है इसके ऊपर भी नजर उसकी रहती थी। उसी समय देखता है कि दूर से एक वृद्ध लकड़ी के सहारे मेरी कुटिया के नजदीक आ रहा है। लेकिन वृद्ध के चेहरे पे बड़ी ग्लानि थी, बड़ा दुखी था। उसके चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वो भूखा है, उसका कंठ बिना पानी सूख रहा है, पैरों पर भी बिना चप्पल बड़ा ही दर्द हो रहा है। जैसे वो वृद्ध नजदीक आया, उसी समय उसने उस वृद्ध को पूछा कि भैया कहां जा रहे हैं?
वृद्ध ने कहा, मैं तो रास्ता भटक गया हूं, न जाने कहां से इस प्रदेश पे आ गया और मरुभूमि के इस उग्र तापमान की वजह से मेरा कंठ और मेरा शरीर दोनों सूख गए। बड़ी भूख लगी है। शाम का समय था। फकीर ने सोचा, क्यों ना मैं इसको अपनी कुटिया पे ले जाऊं और उसकी प्यास बुझाऊं, उसकी भूख दूर करूं। बड़े ही प्रेम भाव से वो अपनी कुटिया के भीतर उसको लेकर जाता है। जाने के बाद वो उसको पूछता है कि अरे हे वृद्ध, तुम किसकी बंदगी करते हो? तो वो वृद्ध ने बोला, मैं तो अग्नि का उपासक हूं। जब अग्नि का उपासक हूं ऐसा शब्द सुना, वो फकीर बड़ा ही गुस्से में आ गया। उसने बोला कि तू खुदा को छोड़कर अग्नि की आराधना करते हो, चले जाओ मेरी कुटिया के बाहर। और इस तरह वो उस वृद्ध को धकेल देता है। रात को बहुत बारिश आई, बड़ा तूफान आया। फकीर ने तो रात को भोजन करके अपनी शैया के ऊपर सोने जब जा रहा था, उसी समय खुदा ने सपने में आकर बताया। उसको पूछा, हे फकीर, तुम्हारा आज वो बड़ा एक मेहमान आया था, वो मेहमान नहीं दिख रहा। फकीर तो खुदा का बंदा था। बड़े विनम्र भाव से उसने खुदा को बोला, अरे हे परवदिगार, वो आपकी आराधना नहीं करता था तो क्यों मैं उसको मेरी कुटिया के अंदर स्थान दूं? खुदा बड़ा दुखी होगा। फकीर को बोला, अरे हे फकीर, पूरे संसार को छोड़कर इस निर्जन प्रदेश में अपनी कुटिया बना के बैठे हो, लेकिन तुम्हारे मन में से संसार गया नहीं। अभी भी तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई अग्नि की उपासना करने वाला अग्नि की ही उपासना कर रहा है। अरे मूर्ख, वो तो मेरी ही आराधना कर रहा है, मेरी ही बंदगी कर रहा है, वो किसी और की बंदगी नहीं करता। जब तक इस राग और द्वेष की बुद्धि से ग्रस्त रहोगे, तब तक वास्तविक मेरे स्वरूप को तुम कभी पहचान ही नहीं पाओगे। तब बड़े प्रेम भाव से वो फकीर उस वृद्ध को अपनी कुटिया के भीतर लाता है और उसकी मेहमान नवाजी करता है। जरा सोचिए कि एक सन्यासी को भी राग द्वेष परमात्मा के निकट नहीं आने दे पा रहा, तो हम तो सब संसार में रहने वाले जीव हैं। यदि हम ही एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव, एक दूसरे के प्रति घृणा रखेंगे, तो क्या हम वास्तविक स्वरूप से एक उत्तम मानव बन पाएंगे? क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना हमारे भीतर जन्म ले पाएगी? जरा सोचिए। हमारी बुद्धि भी अत्यंत विषादग्रस्त हो गई है, द्वंद्वग्रस्त हो गई है। काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर, ईर्षा, छल, कपट, शत्रु, मित्र, राग, द्वेष, सुख, दुख, इन सब द्वंद्वों से जब तक हम ऊपर नहीं आएंगे, अपने आप को अपना खुद का स्वरूप नहीं बताएंगे, तब तक वास्तविक स्वरूप से हम मानव कहलाने के लिए अधिकृत ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को पशुओं के प्रति भी प्रेम रखना सिखाती है। छोटी सी चींटी को भी मारना हमारी संस्कृति में पाप है। तो फिर किसी मानव के प्रति हम द्वेष बुद्धि रखेंगे तो क्या कृष्ण हमको पसंद करेंगे? यदि हमको श्री कृष्ण का प्यारा बनना है तो हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जरा सोचिए,
जरा विचार कीजिए, क्या हम श्री कृष्ण के प्यारे बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो शत्रु भाव, मित्र भाव, ये सब छोड़कर, सबको समान दृष्टि से देखकर हम अपने भीतर श्री कृष्ण का प्रेम जगाए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।